हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। 11 अक्टूबर को जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुआ वो आप लोगों को पता है, पर आज बात करेंगे क्या ट्रम्प रीजन थे इन सब चीजों के, या ट्रम्प को सिर्फ एक बहाना बनाया गया और कोई और था पीछे जिसने पूरे सिनेरियो का जो चीजें हुई कल उसका यहाँ पे फायदा उठाया। कुछ डेटा है ऐसा जिसको डिस्कस करेंगे, शॉकिंग कुछ चीजें हैं जिसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा अब आपको क्या लगता है, ट्रंप की वजह से हुआ है ये चीजें या कोई और है जिसने पूरे सिनेरियो का यहाँ पे फायदा उठाया। अब आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। 11 अक्टूबर को हुआ क्या, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बहुत क्विकली यहाँ पे बता दूं। अगर आप कॉइन ग्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उस दिन करीब करीब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 19 से 20 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है और नियर अबाउट $1.5 मिलियन, करीब करीब 16 लाख ट्रेडर यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है, ये जो डेटा आता है ना कॉइन ग्लास के पास, ये आता है एपीआईज के थ्रू, और जब मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो एपीआई से ना सही तरीके से डेटा आता नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद है जब एक बार क्रैश हुआ था, उस टाइम पे कुछ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का क्रैश हुआ था। उस टाइम पे बाइबिट के जो फाउंडर है बेन, उन्होंने ये बोला था कि खाली बाइबिट पे जितना ओवरऑल कॉइन ग्लास के ऊपर लिक्विडेशन दिखा रहा है उससे 4x का लिक्विडेशन हुआ है। हम लोगों ने उस चीज को रिजॉल्व कर दिया है। इस तरीके की चीजें और भी एक्सचेंजेस में हुई होंगी। तो नियर अबाउट अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मोटा मोटा अगर मैं एक लोअर साइड में भी बोलूँ ना तो करीब 50 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है टोटल यहाँ पे, वो 20 का नहीं है। इतना खतरनाक इफेक्ट था। हुआ क्या है, अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन का प्राइस गिरता हुआ हमें कहाँ देखने को मिला, 1,09,000 के नोट। और अगर आप देखोगे ना यही हमने सपोर्ट जोन भी यहाँ पे बनाया हुआ था। पर यही एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, मैं जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ बिटस्टैम्प के अकॉर्डिंग। पर अगर आप बाइनेंस पे जाते हैं तो ये नंबर आपको देखने को मिला 1,02,000 पे। हुआ क्या पूरा ओवरऑल सिनेरियो में, बहुत लोगों ने पैसा कमाया पर वो गवा दिया। क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, और अगर आप देखो बिटकॉइन का प्राइस गिरा और गिर के यहाँ पे आया 1,16,000 पे। पर उसके बाद वो 1,16,000 से 1,17,000 पे गया, और उसके बाद ये 3 कैंडल आई। जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया था उनको क्या लगा कि यहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा। भाई कितना गिरेगा बिटकॉइन का प्राइस, अगर मैं यहाँ पे चार्ट वाइज भी आपको बताऊं तो ऑलरेडी कुछ ही टाइम में बिटकॉइन का प्राइस 5 से 6% गिर चुका था। अब लोगों को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर गया और उसके बाद ये 3 कैंडल आई। तो जिन्होंने शॉर्ट में कमाया था उन्होंने लॉन्ग कर दिया, और उसके बाद जो शॉर्ट था वो उनका यहाँ पे लिक्विडेट हो गया। तो ओवरऑल ज्यादातर लोग यहाँ पे लॉस में ही गए होंगे, गिने चुने जने होंगे जो यहाँ पे प्रॉफिट में गए होंगे। अब इसमें ना कुछ सरप्राइजिंग चीजें जो मुझे यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है, ये वो पिक्चर है। तो जो ईटी टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें आईएसटी को आप जोड़ सकते हो। तो ये वो टाइम था 10:57 का, जब ट्रंप ने पोस्ट किया था चाइना टैरिफ को। और अगर आप देखोगे ये वाला टाइम था 10:57, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन इसमें एक और चीज ये भी है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 940 के नियर अबाउट ही मार्केट गिरना शुरू हो गया था। तो जब ट्रंप ने ये पोस्ट किया उससे 1 घंटा 17 मिनट पहले ही मार्केट गिरना शुरू हो गया। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है ना। ये पूरे का पूरा जो मार्केट गिरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो उस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है ट्रंप को। पर ट्रंप के बोलने से पहले ही मार्केट गिरना शुरू हो गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे 4:50 पे एक वेल ने मल्टी मिलियन डॉलर का शॉर्ट का पोजीशन खोला है यहाँ पे 4:30 पे, और 4:50 पे ट्रंप ने फाइनली वो जो टैरिफ का था वो अनाउंसमेंट किया। जैसे ही लिक्विडेशन खत्म होता है उसके बाद वो जो वेल है उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। कैसे पता चल गया किसी को कि किस टाइम पे शॉर्ट का पोजीशन खोलना और किस टाइम पे अपने शॉर्ट की पोजीशन को यहाँ पे बंद करना, ये चीजें समझ नहीं आई। दूसरी चीज, मैं आपको डॉज का प्राइस दिखा रहा हूं, और अगेन बहुत सारे टोकन्स का प्राइस में यही मैनिपुलेशन हुआ है। अगर आप देखोगे अपबिट पे डॉज कॉइन जो था वो करीब यहाँ पे 35% गिरा है। अगर मैं आपको लेके चलूं यहाँ पे क्वाइन बेस पे, तो क्वाइन बेस पे डॉज कॉइन करीब करीब 48% गिरा है। पर अगर मैं आपको बाइनेंस पे लेके चलता हूं और डॉज कॉइन का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, ये रहा बाइनेंस, और अगर ये दिखाऊं तो ये करीब यहाँ पे 62 से 63% गिरा है। मुझे पता है आप बोलेंगे यार हर एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी का फर्क पड़ता है, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना ज्यादा कल चीजें हुई हैं।
कुछ टोकन ऐसे हैं 99% गिर गए। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई टोकन 99% गिर जाए? मुझे याद है 2021 में भी ये क्रैश मैंने देखी है। उस टाइम पे डॉज कॉइन, कई एग्जांपल बता रहा हूं, $38 से $18-20 पे आ गया, पर इमीडिएटली रिकवरी हो गई वहां पे। लेकिन यहां पे चीजें ऐसी हुई हैं कि ऑलमोस्ट ऑल्ट कॉइन की अगर आप बात करेंगे वो 50% गिरा ही गिरा है। यहां पे जब मैं बाइनेंस के ऊपर जा रहा हूं 70 से 80% गिरने वाले भी थोक के भाव टोकन है। क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है मार्केट सडनली? टैरिफ का अपडेट इतना बड़ा नहीं था। टैरिफ जो ट्रम्प कर रहे हैं वो मैं भी बोल रहा हूं उस चीज को कि गलत है, पर ट्रम्प ने, ऐसा नहीं है कि टैरिफ पहली बार लगाया है, टैरिफ इतना बड़ा नहीं था जितना उसको मैन्युपुलेट किया। अब ये एक्सचेंजेस ने मैन्युपुलेट किया, ये किसी वेल ने मैन्युपुलेट किया, पता नहीं, वो चीजें समझ में भी नहीं आ सकती कभी। दूसरी चीज क्या हुई, चीजें बाइनेंस पे हुई हैं, ज्यादातर गिरी हैं, और जो ऑलमोस्ट ज्यादातर एक्सचेंजेस हैं वो बाइनेंस की ऑर्डर बुक कॉपी करते हैं। तो अगर बाइनेंस पे कुछ भी होगा, कुछ भी इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस गिरेगा, वही सब पे रिफ्लेक्ट होता है। तो बाइनेंस पे गिरा, सब पे रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने दिखाया कॉइनबेस, ये बाइनेंस का ऑर्डर बुक नहीं लेते। अब बिट पे गया, ये बाइनेंस का ऑर्डर बुक नहीं लेते। जो बाइनेंस का ऑर्डर बुक नहीं लेता उसके वहां पे इतना बड़ा ज्यादा नहीं गिरा है, पर जो बाइनेंस का ऑर्डर बुक लेता है वहां पे तो भाई 90% चीजें गिर गई। अगेन लिक्विडिटी का होता है रीजन, पर इतना डिफरेंस भी नहीं होता कि भाई इतना। सेम चीज बिटकॉइन के प्राइस में भी हुई ना। बिटकॉइन का प्राइस अगर आप बिट स्टैम्प पे देखोगे तो कहां गया वो नीचे, 1,09,000 से नीचे गया ही नहीं है। पर अगर सेम टाइम पे मैं यहाँ पे बाइनेंस की बात करता हूं तो और नीचे गया यहाँ पे। तो जो आप ट्रम्प सोच रहे हो ना कि ट्रम्प ने मैन्युपुलेट किया, ट्रम्प ने इतना मैन्युपुलेट नहीं किया। ये एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने मैन्युपुलेट किया है, वहां पे मार्केट मेकर्स हैं, उन्होंने गेम खेला है। यहाँ पे सबको लिक्विडेट किया। जो शॉर्ट कर रहा है उसको पहले प्रॉफिट दिया, उसके बाद जब वो लॉन्ग पे गया तो फिर शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा एक बार में मार्केट गिरता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ऑल्ट कोई 90% 99% गिर जाए, जब तक या तो कोई ग्लिच हुआ है, वो ग्लिच सामने पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अच्छा, इन सब के बाद क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस होने बंद हो गए। अब मुझे बताओ क्या यहां पे कोई जना है जिसने बाई किया? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस पे ऑर्डर नहीं चल रहे थे। अगर आपने 1,02,000 1,03,000 पे, मैंने आपको इतनी बार बोला कि यार मुझे लगता है पर्सनली ये वो जोन है 1,05,000 वाला, इस जोन पे बाई करेंगे। मेरी 2 एक्सचेंजेस पे बाइंग लगी थी, इस जोन पे बाइंग हुआ ही नहीं। तो चीजों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, मार्केट को नीचे गिराया गया। पर नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, बाइंग वाइंग अगर लगा रखी थी, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को लगाए, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। अगेन आप बोल सकते हो इस चीज पे, यार जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे ट्रैफिक इतना तो मैनेज होता ही नहीं है। जब इतना मार्केट गिरा सब लोगों ने ऐप खोल ली, इतना ज्यादा चार्ट वॉलेटाइल हो गया, सर्वर पे लोड पड़ गया, सब चीजें ठीक है, पर इतना ज्यादा नहीं हो सकता जितने लेवल पे इसको मैनिपुलेट किया गया। एक और चीज, अगर अभी भी आप टोकन्स के प्राइस देखोगे वो कितने रिकवर हो गए। लेट से डॉज की बात करूं, वो अभी भी जहां से गिरे हैं वहां से अभी भी भाई 25-26% गिरे हुए हैं। पर अगर मैं बीएनबी की बात करूं, बीएनबी कितना गिरा, बीएनबी की अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट देखें, बाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये यहाँ पे खाली 32% गिरा है। सारे टोकन 50% गिरे हैं, पर बीएनबी गिरा है 32%। और रिकवर कितना, रिकवरी के बाद क्या 12% बचा है बस खाली रिकवर होने से, कुछ भी नहीं है। मार्केट हल्का सा रिकवर हुआ, बीएनबी फिर से रिकवर हो जाएगा। बीएनबी रिकवर हो रहा है, बीएनबी नहीं गिर रहा है। पर उसके अलावा आप ऑल्ट कॉइन्स के नाम बोलो, आप समझो इस चीज को। डॉज कॉइन, टॉन की अगर आप बात करोगे, मैं आपको टॉन का चार्ट दिखाता हूं। टॉन 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 कॉइन बाय, इसी पे खोलता हूं मैं आपको। टॉन यूएसडीटी, तो अगर आप देखोगे कितना गिर गया भाई। इतने बड़े बड़े टोकन है, इतनी इनकी मार्केट कैप है, 80% टोकन गिर रहे हैं। बड़ा सरप्राइज है ना ये कि ऐसा इतना ज्यादा कैसे गिर सकते हैं टोकन। दो ही चीजें हैं यहाँ पे, या तो कुछ ग्लिच हुआ है एक्सचेंजेस के लेवल पे। एक्सचेंजेस के लेवल पे बात करोगे तो बाइनेंस ही बचता है यहाँ पे। बाइनेंस ने, अच्छा एक और चीज भी है, मैंने ऐड नहीं करी, बाइनेंस ने एक और ट्वीट कर दिया यहाँ पे कि भाई जिन जिन का लॉस हुआ है ना यहाँ पे,
वो हम उनको रिकवरी करके देंगे यहाँ। अब पहले तो कमा लिया आपने, अब आप यहाँ पे रिकवरी करके देखोगे। टॉन की भी अगर आप बात करोगे कितना रिकवर हुआ, वो अभी भी 24% यहाँ पे गिरा हुआ है। तो बीएनबी रिकवर हो गया, एक आध टोकन रिकवर हो गए, पर सारे टोकन अभी भी यहाँ पे 20 से 25% गिरे हुए हैं। अब आप सिंपल समझो कि जब कोई टोकन 80% गिरा, तो अब आपने उसका 2x के लेवरेज में भी अगर उसको लॉन्ग किया हुआ था, आप लिक्विडेट होने तय हो यहाँ पे। तो इस वजह से इतना बड़ा लिक्विडेशन हुआ है यहाँ पे। तो गेम प्ले किया गया, ट्रम्प का नाम लिया गया, बस यहाँ पे उस ट्रम्प के नाम से फायदा उठाया गया। वेल्स ने अपनी शॉर्ट खोली, और जिस वेल्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, उसने कितना शायद 192 मिलियन का प्रॉफिट हो गया उसको। भाई कुछ ही घंटों के अंदर 192 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट है। और क्या चाहिए? अगर आप मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल आप गेम प्ले करोगे, वही इन्होंने यहाँ पे करा है। तो ट्रम्प का नाम यूज किया गया, एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर, उन लोगों ने फुल ऑन मैनिपुलेट किया यहाँ पे मार्केट को, और इस लेवल पे ला दिया कि अगर फ्यूचर ट्रेड पे ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड खोली है, स्टॉप लॉस नहीं है, तो आप लिक्विडेट हो गए। अच्छा, एक और चीज प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, स्टॉप लॉस हिट हुए कि नहीं हुए आप लोगों के? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जिस टाइम पे बिटकॉइन ये गिर रहा था ना, ये इस लेवल पे आया था, अगर आपने ये 1,04,000 1,05,000 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, वो हिट हुए आपके, या बस मार्केट ऐसी फ्री फ्लो चलता ना? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता, इस चीज का आइडिया नहीं है। मैंने तो फ्यूचर ट्रेड खोला ही नहीं था, ना कोई स्टॉप लॉस लगाया था, तो मुझे नहीं पता। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इस चीज के बारे में बताना जरूर कि क्या हुआ। अगेन ये मैन्युपुलेट किया गया। एक और ना मुझे बहुत खराब चीज लगती है ऐसे टाइम पे, जब इतना मार्केट गिर गया, यहाँ पे 1,02,000 पे चला गया, अब कोई नहीं आएगा बोलने, अब लैरी फिंग गायब है, बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड। ये वो टाइम होता है जब लोग डरे बैठे हैं कि यार अब क्या होगा, बियरदन तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। अब आर्क इन्वेस्ट की तरफ से, गैलेक्सी की तरफ से कोई बिटकॉइन की प्रेडिक्शन नहीं आएगी कि बिटकॉइन अब $2 लाख, $2.5 लाख इसी साइकिल में जाने वाला है। जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी, जैसे ही बिटकॉइन यहां से कुछ अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, बिटकॉइन फिर से 1,20,000 25,000 पे जाएगा, फिर आप देखो सबके स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं, बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड। यहां से बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा, सोलाना $250 पे जाएगा, सोलाना के ट्रेजरी अनाउंस हो रहे हैं। भाई अब करो ना, जब सोलाना $1,80 पे, इस समय सब गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है कि अगर आप रिटेल हो और आप मार्केट में कमाना चाहते हो, तो आप कमाते रहोगे, एक ही झटके में आपसे सारा का सारा आपसे खींच लिया जाएगा यहाँ पे। तो तरीका मुझे पर्सनली यही समझ आता है मार्केट में कमाने का, एक ही तरीका है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, कि सिर्फ आप ज़्यादा उसमें लालच में मत जाओ। ऑल्ट कॉइन से पहली चीज़ इन्वेस्ट ही मत करो, बिटकॉइन, सोलाना, इथीरियम, यही 3-4 कॉइन है, 1-2 कॉइन और हो सकते हैं, उन पे खाली इन्वेस्ट करो। अब देखो बीएनबी को किस तरीके से मैन्युपुलेट किया इन लोगों ने, कि कुछ ही टाइम में बीएनबी को कहाँ से कहाँ ले गए। ये एरिया था जहाँ पे बिटकॉइन, सॉरी यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितने दिन हुए, अगस्त से 4 अगस्त से लेके अक्टूबर तक की अगर हम लोग बात करें तो 2x कर दिया बीएनबी को। इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बाद भी मैनिपुलेट कर करके 2x कर दिया। वो गिर ही नहीं रहा है, गिरता है वो संभल जाता है यहाँ पे। अगेन मुझे पता है मीम कॉइन्स बन रहे हैं, मीम कॉइन्स भी बनाए जा रहे हैं, सीजी बोल बोल के रोज ही रोज ट्वीट करके सीजी के आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, मीम कॉइन्स प्रमोट करने की वो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोले जा रहे हैं। तो ये करंटली चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो ट्रम्प की वजह से मुझे पर्सनली नहीं लगता खाली ट्रम्प की वजह से मार्केट में क्रैश आया, एक्सटर्नल ये रीजंस है जिन्होंने मार्केट को क्रैश किया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है रिकवरी आपको जल्दी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। बियर रन फिर से हर बार बोल रहा हूँ, अभी भी स्टार्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। चीज़ें ऊपर जाने से पहले शॉक इसी तरीके से दिए जाते हैं, पर शॉक इस बार ज़्यादा तगड़ा जो है यहाँ पे हो गया। क्या आप लोगों का क्या लर्निंग रही है इस पूरे क्रैश में, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।